रुक्मणी बनर्जी। बिहार में 12वीं की परीक्षा के खराब नतीजों को लेकर बवाल जारी है। इस बार 64% बच्चे फेल हो गए हैं। ये रन करती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है प्रथम। प्रथम काम करता है भारत में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों को ढूंढने का, जिसके लिए प्रथम हर साल एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करता है, जिसे वो असर कहते हैं। 2018 में इसी स्टडी को कंडक्ट कराने के लिए 5 लाख से ज्यादा बच्चों को लिया गया, जो भारतीय रूरल एरिया के 600 से ज्यादा जिलों को बिलोंग करते थे, यानी कि वो सभी बच्चे रूरल एरिया के स्कूलों से आए थे। और ये रिपोर्ट कंडक्ट करने के लिए एनजीओ बच्चों को कुछ असेसमेंट देता है, जिसमें या तो बच्चों को ऐसे पैराग्राफ दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर कुछ मैथ के सम्स जो ऐसे दिखते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। और अगर आप भारत के ग्रामीण एरिया से इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है तो हो सकता है इस रिसर्च की फाइंडिंग्स आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दें। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? इस स्टडी में संस्था ने ये पाया कि जो बच्चे इस वक्त 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, असल में उनका जो नॉलेज का स्तर है वो एक 2nd क्लास के बच्चे की तरह है, क्योंकि 5th क्लास के कई ऐसे बच्चे थे जो 2nd क्लास की बुक का एक पैराग्राफ तक नहीं पढ़ पाए। और बात करें मैथ्स के सम्स की, तो इन 5 लाख के बच्चों के ग्रुप में से सिर्फ 25% ऐसे बच्चे थे जो अपनी क्लास के मैथ्स के सम सॉल्व कर पाए थे। अभी तक ये सभी बातें सुनकर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सभी बातें ग्रामीण इलाकों की हैं, हो सकता है ये बच्चे स्कूल ना जाते हो, तो आप गलत हैं, क्योंकि इन सभी बच्चों की अटेंडेंस स्कूल में काफी अच्छी रही है। इस 5 लाख के ग्रुप में सिर्फ 4.4 ऐसे बच्चे थे जिनकी अटेंडेंस स्कूल में कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे स्कूल में तो लगातार जा रहे हैं, वहां पर क्लास में भी बैठ रहे हैं, पर उनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा। ABCD भी याद नहीं है? तीसरा में पढ़ते हो? सर हमसे पूछिए ना, हमको तुमसे अब नहीं पूछेंगे। अगर आपको लगता है ये कहानी सिर्फ ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूलों की है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यही स्टडी प्राइवेट स्कूलों में भी कराई गई और वहां की स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। प्रथम की तरह ही एक एनजीओ ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ये स्टडी कंडक्ट कराई और बच्चों को असाइनमेंट्स दी। और इस स्टडी के रिजल्ट्स भी प्रथम की तरह ही काफी शॉक करने वाले थे, क्योंकि जो भारत के रूरल एरियाज के स्कूल थे और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चों का नॉलेज स्तर था वो लगभग इक्वल दिखा। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस ये दिखाता है कि बच्चा किस क्लास में है, जबकि वाई एक्सिस ये दिखाता है कि उस बच्चे को उसके नॉलेज के हिसाब से किस क्लास में होना चाहिए। और इस स्टडी में सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे थे जिन्हें असल में 6th क्लास में होना चाहिए, और उनकी नॉलेज भी 6th क्लास के बच्चे की तरह ही है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में समस्या भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये जो फिल्टर का प्रेशर है वो बच्चों पर प्रेशर बनाता है कि वो एग्जाम में कुछ भी कर पास हो, किसी भी तरीके से पास हो। नाम में होता है, स्पेलिंग बता दीजिए। लेफ्टिनेंट, LAFTIENT are having a tough time preventing large-scale cheating, with overzealous family members and friends of those taking these exams not hesitating to even climb school and college buildings to pass on chits to the exam. और यही कारण है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स। इस बात के काफ़ी कम चांसेस है कि कोई एक साधारण सी महिला जो इंडियन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हो उसे नेशनल मीडिया कवर करने लगे। लेकिन ऐसा हुआ 2014 में संगीता कश्यप के साथ। संगीता कश्यप को 1990 में भारतीय सरकार ने हायर करा था अहिल्याबाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो मीडिया में आई इसलिए क्योंकि वो 23 साल तक अपनी नौकरी से ही एब्सेंट रही। अकेली संगीता कश्यप ही ऐसी नहीं है, कई ऐसे केसेस पहले भी भारत में आ चुके हैं और लगातार हम उसके बारे में मीडिया में सुनते रहते हैं। सर्वे के मुताबिक 23% गवर्नमेंट टीचर्स स्कूल से एब्सेंट रहते हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार और हमें हर साल 10,000 करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ता है। टीचर्स के साथ साथ मैनेजमेंट पर भी इसकी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेमजी फाउंडेशन की रिसर्च ने यह पाया कि 18% टीचर एब्सेंट थे, जिनमें से 2.5% बिना बताए छुट्टी पर थे, जबकि 7% ऑफिशियल ड्यूटी पर थे और बाकी के 9% टीचर्स पेड लीव पर थे। ये डाटा हमें बताता है कि टीचर्स ज्यादातर समय अपना एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कहीं प्रशासनिक काम में बिता रहे हैं। अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन की, तो इसके अनुसार कम से कम एक टीचर को 220 दिन बच्चों को पढ़ाना होता है, जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार हर एक एवरेज टीचर सिर्फ 40 दिन ही बच्चों को पढ़ा रहा है। बाकी के दिन वो प्रशासनिक कार्यों जैसे कि इलेक्शन, जनगणना या फिर ऐसे ही दूसरे सरकारी कामों में लगा होता है।
जिसका मतलब है कि वो 80% से भी ज़्यादा समय प्रशासनिक कार्य में दे रहे हैं, जबकि अपने असली काम जो कि बच्चों को पढ़ाना है उसमें सिर्फ अपना 20% समय ही दे पाते हैं। जो हमने पहले भी देखा कि किस तरह टीचर्स ने कोविड के टाइम पर अपनी जान गंवाई जिस टाइम इलेक्शन हो रहे थे। तो अभी तक हमने जो दोनों प्रॉब्लम्स की बात करी, अब उसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो पहली प्रॉब्लम, जहाँ बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे, तो इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि बच्चों के लिए कस्टमाइज एजुकेशन प्लान्स लेकर आए जाएं। बच्चों को ना कि क्लास के स्तर पर समझाया जाए बल्कि उनके एजुकेशन लेवल या फिर कहीं नॉलेज लेवल के स्तर पर समझाया जाए। बच्चे को वही समझाया जाए जो समझने के वो कैपेबल है। और जो दूसरी समस्या है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कहीं मैनेजमेंट की, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ कदम उठानी चाहिए। गवर्नमेंट टीचर्स की जगह सब्स्टिट्यूट लाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर कुछ ऐसे लोगों को हायर करे जो सिर्फ उसी काम के लिए बनाए गए हों या फिर उसी काम के लिए स्पेशल हायर करे गए हों, और टीचरों को वही काम करने दे जिसके लिए वो हायर किए गए हैं।